श्री राम जय राम जी राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। अब भगवान अगस्त्य मुनि के आश्रम में हैं। सेवा सत्कार करने के बाद अगस्त्य मुनि के पास बैठे हैं और मुनि से पूछ रहे हैं कि अब मैं कहाँ रहूं, कोई मेरे रहने के लिए अच्छा स्थान बता दें। राम जी कहते हैं, तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सम प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानो जनि कारण आयं, ताते तापन कही समझायं। राम जी कहते हैं, हे मुनिवर, आप सब कुछ जानते हैं किस लिए मेरा यहाँ आना हुआ है, क्योंकि आपसे कुछ छिपा नहीं है। आपके करतलगत सब ज्ञान विज्ञान है, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपसे क्या छिपाना है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं है। फिर भी अवसो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मानव मारं मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने प्रभु सुनि बानी, पूछौ नाथ मोहि का जानी। सीधा प्लेन भाषा में पूछते हैं, हे प्रभु, आप ये बताइए, कोई मंत्र, कोई उपाय बताइए जिससे मैं उस देवद्रोही को, उस असुर का संहार करूं जो मुनियों का संहार करता है।
श्री राम जी की वाणी को सुनकर अगस्त्य मुनि मुस्कुराने लगे और कहते हैं, हे नाथ, आप अजाने के समान मुझसे पूछते हैं, जबकि आप सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे भजन प्रभावधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। आप सब कुछ जानते हुए मुझसे पूछते हो। आपके भजन के प्रभाव से ही मैं आपकी कुछ महिमा जान पाया हूँ। आपकी महिमा विशाल, ये जो गुलर का फल वृक्ष है उसके समान विशाल आपकी माया है, जिसमें अखंड ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड जिसके फल हैं छोटे छोटे फल के समान हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सो काला। जीव और चराचर जंतु सभी आपके भीतर बसते हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई नहीं जानता है। इनको कराल काल सदा भक्षण करता रहता है। वह भी आपके डर से अपनी ड्यूटी पूरा करता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। ऐसे तुम लोकपालों के स्वामी, जगत के आधार और मनुष्य की भांति मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, मैं किस उपाय से निशाचर का वध करूं। यह बर मांगौ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। पहले तो मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि आप भाई के साथ और श्री सीता जी के साथ, श्री लक्ष्मी सीता जी के साथ आप सदा मेरे हृदय मंदिर में विराजमान हो। अविरल भगति विपति सत विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। आपके चरण कमलों में मेरी अविरल लगातार तैल धारावत भक्ति हो, विरक्ति संसार से सदैव विरक्ति हो और सत्संग में रहना हो। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, आपके चरण कमलों में अभंग न छूटने वाली न टूटने वाली भक्ति हो। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। अस तव रूप बखानो जानो, फिर भी सगुण ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि ब्रह्म अखंड और अनंत हैं, अनुभव गम्य हैं, जिनको कि संत लोग बताते हैं, ऐसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर जब भक्तों पर कृपा करते हैं तो बार बार घूम फिर करके इस सगुण ब्रह्म में ही मन लगता है। लौट लौट कर सगुण ब्रह्म से ही प्रेम मन करता हूँ, प्रेम पाता हूँ। सदा आप भक्तों को, सेवकों पर नेह रखते हो, उनको
को मर्यादा देते हो, इसलिए आप मुझसे उपाय पूछ रहे हो, रहने का स्थान पूछ रहे हो। है प्रभु परम मनोहर ठाम, पावन पंचवटी तेहि नाम। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। वास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया। आप जब पूछते हैं तो मुझको भी कुछ बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इस जंगल के विषय में तो अच्छे से जानता हूँ। एक पंचवटी स्थान है दंडक वन में, वहाँ आप निवास करिए। वो सुंदर जगह है, लेकिन गौतम ऋषि के श्राप से वो सूखा जंगल हो गया है। आप उनके साप का मोचन कीजिए, उनके साप को हर लीजिए, इसको फिर से हरा भरा कर दीजिए और वहीं पर निवास कीजिए। वहीं से आपकी कार्य सिद्धि होगी। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। राम जी अमानी ना मान देना, सबको बांध देने वाले हैं। और अगस्त्य मुनि तो श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता, उस दंडक वन के उस इलाके के वो संत सम्राट थे, इसलिए भला उनका आदेश क्यों नहीं मानेंगे, उनसे क्यों न आदेश लेंगे। उनकी आज्ञा पाकर, उनका सुझाव सुनकर तुरंत ही दंडक वन में गए और पंचवटी के पास आ गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। वहाँ पर गृद्धराज जटायु से राम जी की भेंट हुई। प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, राम जी एक भयानक जीव को देखे पर्वत के सदृश, तो उनको लगा कि अवश्य कोई मायावी राक्षस है, कुछ कष्ट देने का कोई तरकीब सोच रहा है। उसको मारने के लिए बाण संधान करने लगे। वृद्ध की दृष्टि बहुत अपार होती है और तुरंत समझ गए कि राम जी उनको अपना हितैषी नहीं, विद्वेषी या राक्षस ऐसा कुछ भ्रमवश समझ रहे हैं मेरी ऊंची डील डौल को देख करके। उन्होंने तुरंत मनुष्य की वाणी में कहा, बेटा मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ, जटायु हूँ। ऐसे जंगल में उनके पिता का नाम सुनना। राम जी को उत्सुकता हुई, उन्होंने पूछा कैसे मित्रता हुई, तो सब जटायु बताए। दशरथ जी के साथ उनकी मित्रता की कथा, वो सब सुन करके राम जी उनको पितृतुल्य ही मानने लगे और उनसे मित्रता हो गई। गोदावरी के निकट ही परमकुटी बना करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहाँ निवास करने लगे और थोड़ी दूर पर गृद्धराज जटायु जी अपना आसन जमाए अधिकांश समय रहते थे। जब ते राम किन्ह तह बासा, सुखी भये मुनि भीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए,
दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। भगवान का जहाँ वास हो, कहते हैं फूल खिलने से सुगंधी अपने आप फैलती है। जहाँ सुगंधियों की सुगंधी सभी श्रेष्ठ गुणों के आगार स्वयं भगवान छद्मवेश में रह रहे हों, वहाँ अनुकूलता क्यों न हो। सभी तरह की अनुकूलता हो गई और राम जी के पराक्रम का वर्णन भी कानों कान मुनियों के कानों तक पहुँच गया और इनका संकल्प भी मुनि लोग सुन लिए। इसलिए राक्षसों का भय उनके हृदय से जाता रहा। गिरी वन नदी ताल ये सब चित्र के समान सुंदर दिखने लगे। श्री राम जी के प्रभाव से सब वन हरे भरे हो गए, सभी नदियां जल से पूर्ण, ताल तलैया सभी कुछ भरपूर हो गए। दिन दिन प्रीति अति होहि सुहाई, दिनों दिन सभी कुछ सुहावना लगने लगा। खग मृग वृंद आनंदित रहनी, मधुप मधुर गुंजत सभी लहनी। शोभन बरन सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। दंडक बन के हरा भरा होने से खग पक्षी जानवर जंतु सभी आनंदित होकर मौरे गुंजार करने लगे और चिड़ियाँ चहचहाने लगी। सभी और सुख का वातावरण हो गया। शिव जी उमा से कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा जहाँ स्वयं रघुवीर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। उस वरण की, उस जंगल की शोभा क्यों ना इतनी सुरम्य होगी। उसकी शोभा को तो शेषराज अपने सहस्त्र खंड मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? भगवान का अचित्य प्रभाव जो है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। अब 14 वर्ष की आयु, 14 वर्ष का समय वहाँ बिताना है। थोड़ा ही समय बीत चुका है, बाकी सब वहीं पर बिताना है। वही घोर जंगल है, उधर ही आसपास राक्षस भी रहते थे और कभी कभी आकर मुनियों पर आक्रमण करते थे। तो वहाँ आराम से सुख से राम जी रहने लगे, काल की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार वो सुखपूर्वक बैठे थे तो लक्ष्मण जी जाकर प्रणाम करके उनसे पूछने लगे, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे स्वामी, आप देवताओं, मनुष्यों, मुनियों और चराचर जगत के स्वामी हो। मैं आपको अपना प्रभु स्वामी समझकर और स्वयं को आपका दास समझकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। मैं जो पूछूं उसको मुझको अच्छी प्रकार से समझा कर कहिए, जिससे सब कुछ भूल करके आप के चरण की सेवा में ही तन मन प्राण सब कुछ मेरा न्यौछावर हो जाए। कहो ज्ञान विराग माया, कहो सुभगति करहु जहि दाया। और आप उस ज्ञान के विषय में भी बताइए जो जिसको पाने से सब कुछ जाना जा सकता है, आपका स्वरूप जाना जाता है।
वैराग्य का भी विश्लेषण कीजिए, जिसके प्रभाव से संसार में आसक्ति छूट जाती है और आपके प्रति अनुरक्ति होती है। और आपकी मनमोहनी माया के भी विषय में बताइए, जिसके कारण ब्रह्मवश सदा जीव मोहग्रस्त रहता है। और उस भक्ति के बारे में भी बताइए, जिसके कारण आप भक्तों पर, सेवकों पर सदा दयालु रहते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। और कह रहे हैं, हे प्रभु, आप ईश्वर और जीव का भेद भी बताइए, अच्छा से समझा कर बताइए, जिससे हमारा संशय मिट जाए, जिससे आपके चरण कमल में प्रेम हो और शोक मोह और भ्रम से मैं दूर हो जाऊं, मेरे चित्त से ये सब निकल जाए। थोरे ही महा सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। तब श्री राम जी कहते हैं, हे तात, मैं संक्षेप में आपको, तुम्हारे को समझा कर कहूँगा, तुम मन लगाकर शांत चित्त होकर, दत्त चित्त होकर सुनो। मैं अरु मोर तोर तय माया, कहते मैं और मेरा, मैं इस साधारण मैं समझने से लोग शरीर, मन, बुद्धि, धन दौलत, रूप, लावण्य आदि समझते हैं। और मेरा से मेरा धन, मेरा मन, मेरा संपदा, मेरे संबंधी आदि आदि सब। तो मैं एक तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चित्त, तय माया, और तुम ये शरीर ढांचा मात्र हो, ये बुद्धिमान हो, छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, आदि आदि। ये मैं और मेरा और तू यो तेरा, यही माया है। यही बस किन्हीं जीव निकाया। बस इन्हीं चार शब्दों के कारण एक जीव है, माया के बस में हो गया है और असली स्वरूप को समझ नहीं पाता। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। गो इंद्रियों के लिए भी कहते हैं और गोचर इंद्रियों का विषय। इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में जहाँ तक मन जाता है वह सब माया का ही प्रभाव, या वो सबको माया ही समझना चाहिए। ते कर भेद सुनहु तुम सो, लेकिन ये माया एक तरह की नहीं है, दो तरह की है। विद्या अपर विद्या दो, एक माया तो विद्या माया है और दूसरी अविद्या माया। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, विद्या माया भगवान की तरफ ले जाती है, स्वरूप की उपलब्धि की तरफ प्रेरित करती है, और अविद्या माया संसार में बांधती है, संसार की तरफ प्रवृत्त करती है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। राम जी कहते हैं एक दोष युक्त है, दुष्ट है, यानी
दोष युक्त है, वह अत्यंत दुख देने वाली है, जिसके बस में होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरा पड़ा हुआ है। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। और एक दूसरी माया है, विद्या माया, जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह भी प्रभु से प्रेरित होकर करती है, उसका अपना कोई बल नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान मान जहाँ एक भी नहीं है, देख ब्रह्म समान सब माही। सर्वत्र सब में एक ब्रह्म को ही समान रूप से जो देखता है। कहिए ताप सो परम विरागी, हे ताप उसको परम वैरागी समझो। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, उसने सिद्धियों को, ऐश्वर्य को तृण के समान त्याग दिया है, ऐश्वर्य को तृण के समान त्याग दिया है। माया ईसन आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। माया ईसन आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, जो माया को, ईश्वर को और अपने को नहीं जान पाता, नहीं जानता, उसको जीव कहना चाहिए, वही जीव है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो बंधन और मोक्ष देने वाला और सबसे ऊपर है, माया का प्रेरक है, उनको ही शिव यानी ईश्वर समझना चाहिए। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, योग में ते ज्ञाना, कहते हैं धर्म से संसार के प्रति विरक्ति होती है, योग से सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और सम्यक ज्ञान होने ज्ञान मोक्ष प्रद है, ये वेद मुक्त कंठ से इसका वर्णन करते हैं। जाते बेगी द्रवोमय भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। लेकिन हे भाई, जिससे मैं जल्दी द्रवित होता हूँ, शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी सुख देने वाली प्यारी भक्ति है। सो स्वतंत्र अवलंबना, तेरी आधीन ज्ञान विज्ञान। वह भक्ति मेरी अनन्य भक्ति, वह स्वतंत्र है, ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। भगति तात अनुपम सुखम मूला, मिलाई जो संत हूँ अनुकूला। यह भक्ति, यह प्रेमा भक्ति अनुपम सुख की मूल है, खान है। लेकिन यह तभी प्राप्त होती है जबकि संत लोग, साधु लोग अनुकूल होते हैं, जीव के साधक के अनुकूल होते हैं। भगति की साधन कहूँ भखानी, सुगम पंथ मोहि पाय वही प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति।
अब जो मैंने बतलाया कि भक्ति, प्रेमा भक्ति, अनन्या भक्ति, जो जिससे मैं तुरंत प्रसन्न होता हूँ, अब वो कैसे प्राप्त होती है उसका साधन बताता हूँ। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, भक्ति का उपाय साधन में विस्तार से करता हूँ। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, यह भक्ति का रास्ता बहुत सुगम है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। इससे सहज में ही जीव मुझको पा लेता है। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कलिकाल में नारदी भक्ति। और यह बात, ये प्रसंग सब हो रहा है त्रेता युग में। इसका मतलब त्रेता युग में भी भक्ति की महिमा थी और कलयुग में तो भक्ति ही सार। प्रथम ही विप्र चरणाति प्रीति, जो मेरी अविरल भक्ति पाना चाहता है, पहले तो उसका कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रेम पोषण करे, अत्यंत प्रेम हो उसका। निज निज कर्म निरत स्तुति रीति, और अपने रीति और नीति के वर्णाश्रम के अनुसार वह अपने स्वधर्म कर्म में प्रेम रखता हो। यही कर फल उन्हीं विषय विरागा, और स्वधर्म में जो प्रेम रहता है इसका फल क्या होगा? संसार से उसको वैराग्य हो जाएगा। तो मम धर्म उपजानुरागा, और वैराग्य होने पर मेरा धर्म जो भगवत धर्म है उस पर अनुराग होगा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी। मम लीला रति अति मन माही, तब मेरी लीला श्रवण कथन मनन में उसकी रुचि होगी। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। अब जब ऐसा होगा, मेरी लीला में रुचि हो जाएगी, तो मेरी लीला का बखान संत लोग भी करते हैं। ऐसे संत लोगों के चरणों में प्रेम हो जाएगा और मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो जाएगा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। वह मुझको ही गुरु पिता माता बंधु पति देवता सब कुछ जानकर मेरी ही सेवा में समर्पित हो जाएगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दम्भन जाके, तात निरंतर बसमय ताके। मेरा गुणगान जहाँ होगा उसको सुन करके उसका शरीर, उस भक्त का शरीर पुलकित हो जाएगा। उसकी वाणी गदगद हो जाएगी, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहेंगे। काम क्रोध आदि मद मोह लोभ भय शोक आदि उसके कुछ भी नहीं रहेंगे। ऐसे भक्त के हृदय में मैं निरंतर वास करूंगा, निरंतर वास करता हूं। वचन कर्म मन मोरी, गति भजन करहि निह काम। वचन कर्म मन मोरी,
भगति भजन करही काम, तिनके हृदय कमल करो सदा विश्राम। राम जी कहते हैं जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, माने मन वचन और कर्म से मेरा ही भरोसा करते हैं, मुझको छोड़ और कोई भरोसा उनका नहीं है। और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, कुछ नहीं चाहते, उनके हृदय कमल में मैं सदा निवास करता हूँ, विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। भक्ति योग का सहज सुंदर विश्लेषण सुनकर लक्ष्मण जी बड़े सुखी हुए और प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर उनकी वंदना की। हे विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार ज्ञान वैराग्य और धर्म कर्म की व्याख्या करते कहते सुनाते कुछ दिन बीत गए। अब आगे की घटना शुरू होती है। सूपनखा रामन कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। कहते सूर्पनखा जो रावण की बहन थी, उसका हृदय भयानक था, दुष्ट के समान, मानो एकदम नागिन के समान भयंकर थी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भय जुगल कुमारा। वह घूमते घामते एक बार पंचवटी चली गई और राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखकर वो व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सकस मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। ये घटना शिव जी काकभूषुंडी से सुने थे, इसलिए काकभूषुंडी भी गरुड़ को सुनाते थे। इसलिए काकभूषुंडी भी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री, मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई हो या पिता या पुत्र ही क्यों हो, व्याकुल हो जाती है और मन को रोक नहीं सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, ऐसे ही शूर्पणखा का मन मोहित हो गया राम और लक्ष्मण की रूप पर। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। अब इसने क्या किया, मोहित हो गई, काम मोहित हो गई। अब इसने क्या किया, सुंदर रूप धारण किया और जाकर मुस्कुराकर माया का विस्तार करने के लिए, मोहिनी माया का विस्तार करने के लिए मुस्कुरा करके कही वाणी बोलने लगी। कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कहती है राम जी से, तुम्हारे समय इस जगत में कोई सुंदर पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। लगता है विधाता ने यह जोड़ा बहुत विचार कर ही बनाया है। ममानुरूप पुरुष जग माही,
देखूं खोज ले लोकति नाही। वो कहती है मैंने तीनों लोगों का भ्रमण किया और मेरे सुंदरता के अनुरूप पुरुष संसार में खोजा, लेकिन कहीं नहीं पाया। ताते अब लग रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। इसलिए आज तक मैं कुमारी ही रह गई, मैंने शादी नहीं किया, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा चित्त थोड़ा द्रवित हुआ, तुमको थोड़ा थोड़ा चाहता है। इसका मतलब मैं तुमसे भी अधिक सुंदरी हूँ, तुमको चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें भी मुझको चाहना चाहिए। चेतहि चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। अब जब एक औरत प्रणय प्रस्ताव देती है तो राम जी सीता की तरफ संकेत दिखाते हैं, देखो मेरा तो विवाह हो गया है, आई कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई है, ये कुमार है, इसके शादी नहीं हुआ है। शादी तो हो गया था लेकिन कुमार ही थे, बाल ब्रह्मचारी ही थे। गई लक्ष्मण रिपु भामिनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। अब वो राम जी की बात मान ली, लक्ष्मण जी भी कम सुंदर नहीं थे। अब उनकी तरफ गई तो लक्ष्मण जी को मालूम हुआ कि राक्षस की बनी है, राक्षसों का संहार करने के लिए राम जी ने बीड़ा उठाई है, उसके लिए उन लोगों का जंगल में आना हुआ है। अब श्री राम जी की तरफ देखकर वो कहते हैं, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। और उसको समझाते हुए कहते हैं, हे सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं। पराधीन को कोई सुख नहीं होता है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहिं नहीं सब छाया। और वे प्रभु हैं, समर्थ हैं, वे कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब कुछ शोभा देगा। सेवक सुख चहमान भिखारी। और कहते हैं यदि सेवक सुख चाहे और भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी। और व्यसनी मनुष्य धन चाहे और सुगति चाहे, व्यभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी। और लोभी यश चाहे और घमंडी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे। नभ दुहि दूध चाहते प्राणी। तो ऐसा ही असंभव है जैसे आकाश से दूध दुहने के समान, दूध दुहने के समान। पुनि फिर राम निकट सोई आई। जब लक्ष्मण जी कहे कि मैं तो दास हूँ, मेरे यहाँ तुमको सुख कहाँ मिलेगा, मुझको तो दासत्व तो करना पड़ेगा, और मेरे साथ हो जाने से तुम भी दासी हो जाओगे, तुमको भी सुख नहीं मिलेगा। पुनि फिर राम निकट सो आई। ऐसा सुन करके फिर राम जी के पास आई। प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। और राम जी पुनः उसको लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो
तो लक्ष्मण जी कड़े मिजाज वाले थे, उन्होंने उसको डांट कर कहा, तुम्हें जो वरण करेगा वो लज्जा को तोड़ करके, यानी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर निर्लज्ज होकर ही तुमसे शादी करेगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीता ही सभा देखी रघुराई, कहा मुझ सन शयन बुझाई। अब जब गुस्सा होकर के लक्ष्मण जी बोल रहे, तेरे साथ जो शादी करेगा अपनी प्रतिज्ञा और अपनी मर्यादा को छोड़कर ही, निर्लज्ज होकर ही जो होगा वही तेरे से शादी करेगा। तब वो बहुत गुस्सा हुई और राम के पास गई और अपना भयंकर राक्षसी रूप दिखाया। ये रूप देखकर सीता जी मानो भयभीत सी दिखी। ऐसा देखकर ऐसा राम जी को अनुमान हुआ और उन्होंने संकेत से लक्ष्मण जी को कुछ कहा। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कहूं मनो चुनौती दिन्हि। अब लक्ष्मण जी राम जी का संकेत भली भांति जानते हैं। उन्होंने तुरंत शीघ्रतापूर्वक शूर्पणखा को नाक और कान से विहीन कर दिया। ऐसा करके मानो उन्होंने लंकापति रावण को उसकी बहन के माध्यम से चुनौती दे दी। नाक कान बिनु भई विकरारा, एक तो भयंकर राक्षसी थी, अब नाक कान भी कट गया, भयंकर खून की धारा चल गई। जन स्रव सही लगे रुके धारा, इतना जोर से खून की धारा चला, माने गिरवा रंग की धारा पहाड़ से निकल रही हो। खर दूषण पही गई बिलपाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। अब क्या करे, अब उसका सारा काम जाता रहा। अब क्रोध आ गया। कामात संजायते, संगात संजायते कामात, देख करके उसको काम हुआ। कामात क्रोधो भी जायते, काम जब सफल नहीं हुआ तब क्रोध उत्पन्न हो गया। और क्रोध रूप विकराल रूप दिखाई तो नाक कान कट गई। अब कट गई तो फिर और दुखी हो गई और गुस्सा हो गई। और वहीं निकट खरदूषण रहते थे, उनके पास मिलाप करती हुई गई और उनको उनके पौरुष और बल को धिक्कारने लगी। ते ते पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाय निश्चर निकर बरू था, जन सपक्ष कज्जल गिरिजू था। अब उससे सुन करके वो पूछा, अच्छा से समझा कर कहो। तो उससे सुनकर राक्षसों ने एक भयंकर सेना तैयार की। इतनी बड़ी सेना मानो का गिरिराज पर्वत काला पंख धारण करके चल दिए हूं। नाना बाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर पारा। सुपन खागे करनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। असुरों का भयंकर आकार और उनके बहुत अनेकों प्रकार के वाहन, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि इनके साथ वे चल दिए और शूर्पणखा को आगे कर लिए, जो कि श्रीहट पहले ही हो गई थी।
और नाक कान कटने के कारण अमंगल रूपिणी हो गई थी, उसको आगे कर लिया। असगुण अमित हूँ ही भयकारी, गणहि न मृत्यु विवश सब झारी। गर्जहि तर्जहि गगन उड़ाही, देखि कटकु भटति हरसाही। अगणित भयंकर अपशगुन होने लगे, परंतु मृत्यु के वश में होने के कारण वे सब के सब राक्षस उन अपशगुनों को नहीं गिनते। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं और सेना को देखकर योद्धा लोग बड़े हर्षित आनंदित हो जाते हैं। को कह जियत धरहु तो भाई, धरि मारहु तियले उछड़ाई। धूरि पूरि नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। को कहता है, कोई कोई कहता है जीते जी दोनों भाइयों को पकड़ लो और इनको मार डालो और उनसे औरत को छुड़ा लो। ऐसा कहते हुए चले जा रहे हैं और पूरा आकाश मंडल धूल धूसरित हो गया, धूल से भर गया। इसको देखकर राम जी को शंका हो गई कि लगता है अब राक्षस लोग आक्रमण करने के लिए आएंगे। तो लक्ष्मण जी को बुलाकर कहते हैं, लय जानकी ही जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटक भयंकर। रहे उस जग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरदन पानी। वे बोले, राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ और सावधान रहना। प्रभु का आदेश सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर श्री सीता जी के साथ गिरिकंदरा के लिए चल दिए। देखि राम रिपुदल चली आया, बिहसी कठिन को दंड चढ़ाया। देखि राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की अमित सेना चली आई देखकर हंस करके राम जी ने अपने धनुष को पर डोरी चढ़ाई। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों। मकरत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो भुजग भुजग ज्यों। कटि 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 कसी निसंग विशाल, भुजगहि चाप विशिख सुधारि कै। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारि कै। गोस्वामी जी वर्णना करते हैं कि कठिन धनुष चढ़ा करके सिर पर जटा जूट बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल बाहों में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों को के झुंड को आता देखकर सिंह उनकी ओर देख रहा हो। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। देखते देखते ही असुरों का समूह आ गया और पकड़ो पकड़ो काटते हुए राक्षस योद्धा बाण छोड़कर बड़ी तेजी से उनकी ओर दौड़े। श्री राम जी चारों ओर से घेर लिए। जैसे बाल सूर्य यानी उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर संदेह नामक दैत्य उसको घेर लेते हैं, बादल के समान घेर लिए। प्रभु बिलोकी सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। अब
राम जी को असुर लोग घेर तो लिए, घेराबंदी कर लिए, वो तो अकेले थे। उनको देखकर राक्षसों के नेत्र थकित से रह गए। सचिव बिलो बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। राक्षसों की सेना थकित रह गई उनके रूप को देख करके। इसलिए मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार मनुष्यों का भूषण है, यह कोई साधारण बालक नहीं है। नागासुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। कहता है नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि कितने मैंने देखे हैं, कितनों को मैंने समरंग में मारा है और कितने को खा लिया है। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। अब वो बोलता है, यद्यपि भगिनी किन्ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुषानुपा। वो बोलता है, खरदूषण बोलते हैं कि यद्यपि इसने हमारी बहन का नाक कान काट डाला, उसको कुरूप बना दिया, उसका अपमान किया, फिर भी यह बालक मारने योग्य, यह पुरुष मारने योग्य नहीं है। यह तो धरती का भूषण है। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यह मानने लायक नहीं है, वध के लायक नहीं है। इसलिए वो कहता है कि एक काम करो, तुमने बहन का अपमान किया है, इसलिए अपनी स्त्री जिसको तुमने छुपा कर रखा है उसको मुझको दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मैं और तुम्हारे ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनिया पुरावहु। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुन करके शीघ्र आओ। दूर से ही खरदूषण ने अपने अनुचरों को राम जी के पास भेजा और उसका यह आशय सुनाया। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। दूतों ने जाकर राम जी को खरदूषण का संदेश सुनाया। उसे सुनते ही राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देख नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लरहीं। श्री राम जी कहते हैं, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार खेलते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ने का साहस करते हैं, लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खलसालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहु, समर विमुख मैं हतौ न काहू। राम जी अनुचरों को कहते हैं, यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं
दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वालों को मैं नहीं मारता हूँ। रण चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत न जाय तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण उदति दहेऊ। राम जी ने कहा, रण में चढ़कर आया और आकर कपट और चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना, यह तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर यह सब बातें खरदूषण को बताया और वह सुन करके उनका हृदय जल उठा। उर दहेऊ कहेऊ कि धरहू, धाये बिकट भट्ट रजनी चरा। उर दहेऊ कहेऊ कि धरहू, धाये बिकट भट्ट रजनी चरा। सरचा पतो मर शक्ति शूल, कृपाण परिघ परुष धरा। प्रभु किन्हि धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तहि अवसर रहा। अनुचरों की बात सुनकर खरदूषण का हृदय जल उठा। तब वे बोले, पकड़ लो, कैद कर लो यह भयानक राक्षस। यह शब्द सुनकर के भयानक राक्षस सब बाण, तोमर, धनुष, शक्ति, शूल, कृपाण, परिघ, फरसा आदि धारण किए हुए राम जी की तरफ दौड़े। और तब राम जी ने अपने धनुष पर कठोर और घोर टंकार किया। उस धनुष टंकार को सुनकर सभी राक्षस व्याकुल हो गए। कुछ समय के लिए उन्हें होश नहीं रहा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवगिरिचिरुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभुवाधिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यद्गादरण्यं। मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।